लगी आग, मचा हाहाकार। विश्वेश्वरैया भवन में आग। तीसरी से छठी मंजिल तक आग। आग बुझाने में पूरा महकमा जुटा। अग्निशमन विभाग की दिखी नाकामी। जल गए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज। सबसे बड़ा सवाल, भवन में कैसे लगी आग? नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। विश्वेश्वरैया भवन में आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। रह रहकर आग भड़क रही है और छठी मंजिल से आग की लपटें नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर, जहां विश्वेश्वरैया भवन में अब तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। आपको बताते चले कि रह रहकर आग जो है वो भवन में भड़क रही है और छठी मंजिल तक आग की लपटें जा पहुंची है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग बुझाने के कामों में जुटी हुई है, लगातार कोशिश कर रही है, लगातार मशक्कत कर रही है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन 2 बजे का वक्त होने को हो और अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग का असर तीसरी से छठी मंजिल तक जा पहुंचा है और आपको यह भी अहम जानकारी देते चले कि भवन में मरम्मत का काम जारी था। तो इस पूरे मामले पे ये बड़ा अपडेट कि अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। विश्वेश्वरैया भवन में आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। राजधानी पटना से ये बड़ी खबर, जहां विश्वेश्वरैया भवन में सुबह करीब 7:30 बजे आग लगने की खबर प्रशासन, पुलिस सभी को मिली थी और तब से आग बुझाने का प्रयास जारी है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आपको बताते चले कि तीसरी मंजिल से आग लगी और उसके बाद जो है अब छठी मंजिल तक आग पहुंच गई है और अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बीपीएससी पेपर लीक कांड पर बड़ा बयान दिया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे हल्का लीक करार दिया। उन्होंने कहा कि लीक होने का छवि से धूमिल होने से क्या नाता है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह जरूर कहा कि जो भी इस कांड में दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। वो ये नहीं समझ में आता है कि इसमें छवि धूमिल होने की बात है कि तुरंत एक्शन लेने की बात है। और ये भी उसका प्रमाण है कि एक हल्का सा लीक या वायरल किया किसी ने। हमको ये नहीं समझ में आता है कि इसमें छवि धूमिल होने की बात है कि तुरंत एक्शन लेने की बात है। और ये भी उसका प्रमाण है कि एक हल्का सा लीक या वायरल किया किसी ने। और शिक्षा मंत्री भले ही इसे हल्की बात बता रहे हो, लेकिन पेपर लीक से कैसे और कितने छात्रों को परेशानी हो रही है, कितने छात्रों की परेशानी बढ़ी है, जरा इसको भी समझ लेने की जरूरत है। परीक्षा रद्द होने से 5 लाख परीक्षार्थियों की परेशानी बढ़ गई है। आपको यह भी बताते चले कि परीक्षा के लिए कम से कम 3 महीने का इंतजार करना होगा। बिहार और बीपीएससी की चौतरफा हुई बदनामी और पेपर लीक होने से बीपीएससी को करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। बीपीएससी 67वीं की पीटी की तिथि 4 बार बढ़ा दी गई थी और काफी छात्रों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको यह भी बताते चले कि बीपीएससी पेपर लीक मामले में इस बात का खुलासा हुआ कि आरा स्थित वीर कुंवर सिंह कॉलेज के सेंटर पर नियमों की जमकर अनदेखी की गई। जानकारी के मुताबिक सेंटर का कोई भी सीसीटीवी नहीं काम कर रहा था। निर्धारित समय से पहले कुछ कमरों में परीक्षा शुरू कर दी गई थी। किसी कमरे में रिकॉर्डिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी।
सेंटर में मोबाइल के साथ छात्र भी घुसे थे और प्रश्न पत्र खोलने के दौरान वीडियोग्राफी सही से नहीं की गई। तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आई है आरा के वीर कुंवर कॉलेज से। बढ़ते आगे और बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी की ओर से दिए गए बयान पर विपक्षी पार्टी आरजेडी ने आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने राज्य के शिक्षा मंत्री के बयान को गैर जिम्मेवार बताते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री को छात्रों के दर्द के विषय में कुछ भी नहीं पता है। इस भीषण गर्मी में छात्र आए, वर्षों से उन्होंने तैयारी की थी इस परीक्षा देने के लिए। भला उस छात्रों का क्या दोष है जो पेपर लीक हो गया और परीक्षा कैंसिल करना पड़ा? तो सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी है। सरकार दोषी है, गुनहगार है। तो सरकार जो है छात्रों पर सहानुभूति रखने के बजाय और छात्रों को मानसिक प्रताड़ना दे रही है। क्यों ने ऐलान किया कि हाँ इतने तारीख को फिर से परीक्षा होगा? झारखंड एकेडमिक काउंसिल पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। बोर्ड की परीक्षा में पहले छात्रों को गलत प्रश्न दिया गया, फिर मैथ का पेपर लीक हो गया, लेकिन जैक अध्यक्ष का तर्क सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। बोर्ड परीक्षा में जेएसी की बड़ी लापरवाही। परीक्षा से 12 घंटे पहले पेपर लीक। छात्रों को मिला गलत प्रश्न पत्र। हिंदी की परीक्षा में कॉमर्स और साइंस के प्रश्न। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों? झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जेएसी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 11वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान लगातार अनियमितता के मामले सामने आ रहे हैं। कभी छात्रों को गलत प्रश्न पत्र दिया जा रहा है तो कभी प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। सोमवार को गणित का प्रश्न पत्र YouTube पर परीक्षा के 12 घंटे पूर्व ही अपलोड कर दिया गया। हालांकि जब न्यूज 18 ने इस लापरवाही को लेकर जेएसी अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने इसे साफ तौर पर नकार दिया। उनका तर्क सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वहीं पेपर लीक होने के बाद बच्चे जेएसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप जो बोले बेटा लीक इसलिए हम बोलेंगे, लीक किसको बोलते हैं आप? जो पहले लीक हो, पहले क्वेश्चन मालूम हो। आपके पास पहले क्वेश्चन था क्या? नहीं था। था क्या आपके पास? था बेटा पहले। तो यूट्यूब हम यूट्यूब बोल देना सब नहीं मारेंगे बेटा। आपके पास था क्या? प्रूफ आप नहीं जानते हैं। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मेरे पास कोई खबर नहीं है, मेरे पास कोई संज्ञान नहीं है कि मेरा क्वेश्चन परीक्षा के पहले लीक हुआ है। जैक इज ओनली फैसिलिटर, मानो वो खाली सुविधा उन लोग को देते हैं, परीक्षा लेते हैं, बाकी सब दे देते हैं। इसकी जवाबदेही किसकी होगी जो इस तरह से पेपर लीक हो रही है? जवाबदेही अगर पकड़ा जाएगा तो उसका नौकरी चली जाएगी। उस सरकार है, सब ऐसा साधारण नहीं चीज है। वाले लड़का का भी नंबर वही आता है सेम टू सेम, तो फिर लड़का मेहनत करना, उसका दिल टूट जाएगा, फिर वो मेहनत नहीं करेगा, फिर तो उसका रिजल्ट आगे जाके खराब हो सकता है ऐसा होने से। कल हम लोग एग्जाम, आज जैसे कि हम लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे थे ना, तो कल हम लोग के पास यूट्यूब पे आया क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन हम लोग आज पूरा सॉल्व किए हैं, एग्ज़ाम दिए और सीरियली नंबर था। और इस तरह से हम लोग एग्ज़ाम पढ़ने वाले लड़का लोग किसी का फंस रहा है, किसी का, हम लोग डिस्टर्ब में हो रहे हैं। सुबह मेरा फ्रेंड है, हम लोग को मतलब एक लिंक भेजा, वीडियो हम लोग देखे यूट्यूब पे और मैथ का वीडियो था। और हम लोग जब एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम हॉल में सेम क्वेश्चन मिला और सीरियल नंबर भी सेम था। पेपर लीक जैसी लापरवाही के साथ रांची के जिला स्कूल में गलत प्रश्न पत्र देने का भी मामला सामने आया है। इसको लेकर स्कूल की प्रिंसिपल ने अपनी गलती मान ली है। दरअसल हिंदी के विषय में बच्चों को कॉमर्स और साइंस का पेपर दिया गया। हाँ, ऐसा हुआ था। 11वीं का सेकेंड शिफ्ट में आर्ट्स के बच्चों का एग्ज़ाम था, कोर विषय था। उसमें गलती से बच्चों को साइंस कॉमर्स का क्वेश्चन मिल गया था, जो कि फिर तुरंत ही उस दिन उसको सुधार लिया गया है और सर की तरफ से हमको स्पष्टीकरण भी आया है और जिसका हम लोग जवाब दे रहे हैं।
दरअसल न्यूज 18 की टीम ने जब इस वायरल वीडियो से प्रश्न पत्र का मिलान किया तो पेपर के लीक होने की पुष्टि हो गई। वायरल वीडियो में प्रश्नों के साथ उनका जवाब भी दिया हुआ था। सवाल ये है कि आखिर सोशल मीडिया पर परीक्षा के 12 घंटे पहले प्रश्न पत्र अपलोड हुआ तो हुआ कैसे? आखिर प्रश्न पत्र कैसे लोगों के हाथ लग गया? आखिर जेएसी अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों भाग रहा है? जैक कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड की परीक्षा ले रहा है। ऐसे में जैक और कुछ स्कूलों द्वारा परीक्षा के दौरान काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है। कुछ दिन पहले जहां रांची के जिला स्कूल में बच्चों को गलत प्रश्न पेपर थमा दिया जाता है, तो वहीं कल यानी सोमवार को मैथ्स का पेपर जो है परीक्षा के पहले ही 12 घंटे पहले यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है और बायोलॉजी का भी पेपर पहले ही लीक हो जाता है। ऐसे में इस मामले को लेकर के जब हमने जैक के अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर हमें यही कहा कि अगर एग्जाम के पहले आप आती और हमें YouTube पर वो प्रश्न पेपर दिखाती तो हम ज़रूर एग्ज़ाम को कैंसिल कर देते, लेकिन अब तो एग्ज़ाम हो गया है तो हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जैक के अध्यक्ष द्वारा इस तरह की दलील देने के बजाय उन्हें इस बात की कार्रवाई का निर्देश देना चाहिए था कि आखिर YouTube पर एग्ज़ाम के पहले क्वेश्चन पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज में लगभग 1710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा एक पुल का ढांचा मामूली आंधी तूफान में कभी वो सामना नहीं कर पाया और ढह गया, धाराशाही हो गया। 29 अप्रैल को पुल का ढांचा गिर गया था और इस घटना के बारे में जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विभागीय सचिव से पूछा तो उन्होंने गडकरी को बताया कि पुल का ढांचा हवा और धुंध में गिर गया। इस पर गडकरी ने हैरानी जताते हुए कहा कि जरूर कहीं ना कहीं गलती हुई है। सावित्री ब्रिज के बाद अब लगता है बहुत से ब्रिज गिर रहे हैं। अभी बिहार में ब्रिज गिर गया, तो मैं सेक्रेटरी को पूछ रहा था मेरे कि भाई क्या हुआ? नहीं, हवा धुंध आई और ब्रिज गिर गया। मैंने बोला तुम आईएएस ऑफिसर हो, ऐसी बातों पे विश्वास रखते हो कि हवा धुंध से ब्रिज गिर गया? मेरे तो बात समझ में नहीं आ रही कि हवा धुंध से कैसे ब्रिज गिरेगा। कुछ ना कुछ गलती होगी। तो मुझे लगता है कि अभी परफेक्शन की तरफ जाते समय without compromise with the quality, using of low cost material, but best quality को तैयार करना, इस पर ही आपका इम्पोर्टेंट रोल है। और मुंगेर में पुलिस और सदर अस्पताल प्रबंधन के बीच जारी लड़ाई के कारण मृत व्यक्ति का शव 10 दिनों से अपने अंतिम संस्कार को तरस रहा है। खबर के मुताबिक खगड़िया निवासी पारस यादव के पिता फुलेश्वर यादव को 27 अप्रैल को इलाज के लिए एडमिट कराया गया था, जिनका 1 मई को इलाज के दौरान निधन हो गया। मरीज की मौत के बाद परिजन शव छोड़कर वापस चले गए, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने स्थानीय पुलिस को पत्र लिखकर पुलिस से मृतक के अंतिम संस्कार की बात कही, लेकिन पुलिस ने शव को लावारिस नहीं होने का हवाला देकर और अस्पताल की अपील को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस अधीक्षक से मृतक का अंतिम संस्कार करने का आग्रह किया है। समस्तीपुर रेल मंडल के पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के समीप इंजन स्क्रैप गबन मामले में कोर्ट से फरार घोषित इंजीनियर राजीव रंजन झा, हेल्पर सुशील यादव और संवेदक पंकज कुमार पर जारी आरपीएफ की कार्रवाई में नया मोड़ आ गया है। पुलिस की ओर से ठेकेदार पंकज कुमार के घर पर रेल पुलिस की तरफ से चिपकाए गए इश्तेहार पर सवाल उठने लगे हैं। खबर के मुताबिक पुलिस ने जिस मकान पर इश्तेहार चिपकाया वह संवेदक का नहीं बल्कि वीणा देवी का है, जहां नीरज का परिवार किराए पर रहता है। इस मामले में आरोपी नीरज की पत्नी ने न्यायालय में गुहार लगाई है और पुलिस की ओर से नीरज को पहले ही गिरफ्तार करने की बात कही है। नीरज की पत्नी के मुताबिक पुलिस ने नोटिस उस जगह पर लगा रही है जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। आरोपी की पत्नी ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। रेलवे स्केप का मामला के कारण मेरे पति को गलत ढंग से फंसा के उन्हें जेल भेज दिया गया है और अब मेरे देवर के कारण इश्तिहार यहाँ पे लगा दिया गया है, जो कि मेरे देवर से हमें कोई लेना देना हमारा नहीं है। और मैंने उन्हें इश्तिहार लगाने के लिए मना किया तो उन्होंने बोला मैं तो लगाऊंगा ही, इसके लिए आप चाहे कुछ भी कर लो। आज जो इतना भी सब कुछ है मेरे पति का है, यहाँ पे उनका कुछ भी लेना देना कुछ भी नहीं है।
इधर गोपालगंज मॉडल सदर अस्पताल में सिर्फ दुआ ही मरीजों के काम आती है। यहाँ न समय से डॉक्टर मिलते हो, न ही दवा। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मरीजों को मामूली दवा भी बाहर से खरीद कर लानी होती है। मरीजों का कहना है कि मलेरिया, टाइफाइड बुखार का सीजन चल रहा है, लेकिन यहाँ बच्चों की बुखार की दवा भी अस्पताल में नहीं मिल रही है। किसी मरीज को डॉक्टर की लिखी गई 4 दवा में 1 मिली तो किसी को 5 में से 2 मिल रही है। और स्वास्थ्य विभाग के नियम के मुताबिक सदर अस्पताल को ओपीडी के लिए अपने स्टॉक में कम से कम 71 तरह की दवा रखनी है, लेकिन अस्पताल में मात्र 25 से 30 तरह की दवा उपलब्ध है। ये हाल सिर्फ सदर अस्पताल का नहीं बल्कि जिले के 14 प्रखंडों में यही हाल बनी हुई है। करीब सर 10 बजे से आए हुए दवा कराने बच्चे का, और करीब 2 घंटा 12 बजने वाला, 2 घंटा हो गया। और दवा लेने गए काउंटर पे तो हमें दवा इसमें लिखा हुआ है 4, पर मिला 1 ही दवा है यहाँ तो। और वो भी कह रहे हैं बाहर से ले लो, हमारे पास है नहीं। बाहर से कहाँ? बाहर मेडिकल स्टोर से सामने से बाहर से ले लो, ये बोल रहे हैं मेडिकल वाले जो अंदर बैठे हुए। दवा मेरे को 1 मिला है और इस पर जो दवा लिखा गया है उस पर वो नहीं मिला है। क्या वो दवा लिखा है? 4 ठो शायद दवा लिखा है। तब कहाँ से लीजिएगा? बाहर से प्राइवेट मिलेगा? अभी बाहर से ही लेना पड़ेगा जब इधर नहीं मिले। और सीतामढ़ी जिले में जानकी नवमी को लेकर एक तरफ उत्साह का माहौल है तो लोगों में माता जानकी के जन्म दिवस पर लोगों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। इस मौके पर प्रसिद्ध पुराना धाम मंदिर में भक्तों ने 25,000 दीप जलाकर माता सीता का जन्मदिन मनाया और पूजा अर्चना भी की। मौके का जायजा लिया सहयोगी राकेश रंजन ने। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के उस पवित्र स्थल पर जिसके बारे में धार्मिक मान्यता ये है कि जब राजा जनक ने हल चलाया था तो इसी पवित्र स्थल से माता सीता प्रकट हुई थी। और आप तस्वीर देख सकते हैं जानकी नवमी को लेकर यहाँ पर उत्साह का माहौल कायम है। और जो पुनौरा धाम का यह पवित्र मंदिर है, यहाँ पर श्रद्धालुओं ने आज दीपावली बनाने का काम किया है। और आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से 25,000 दीपों से पूरे पुनौरा धाम मंदिर को सजाने का काम किया गया है, संवारने का काम किया गया है। जो भक्त लोग हैं अभी भी दीपोत्सव बना रहे हैं और माता जानकी की पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं। तस्वीर काफी बेहद रोमांचित करने वाला है क्योंकि बड़ी तादाद में दूर दूर से आज पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं जो माता सीता और भगवान राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और काफी मनोरम दृश्य इसे कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। बताइए कितना उत्साह है? आज बहुत हम लोग मिथिलावासी को खुशी का दिन है। ये पीछे उर्जा कुंड है जहाँ भगवती जगत जननी जानकी का प्रकट स्थली है, वहाँ से यही मंदिर है। हम काफी लोग सब लोग उत्साह पूर्वक जानकी नवमी मना रहे हैं और आवाम के लिए सब लोग खुशी दुआ मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांगे भगवती का। उत्साह है देखने से। और कुछ लोग हैं, बताइए बाबू कितना उत्साह है? बहुत ही उत्साह है। सीतामढ़ी में यहाँ सीतामढ़ी के ही है। सीतामढ़ी से है जी। कैसा लग रहा है, घूम रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जानकी नवमी के शुभ अवसर पे इतना उत्साह, बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं। तो आप तस्वीर देख सकते हैं जो यहाँ पर उपस्थित दर्शक हैं और भक्त हैं वो काफी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और भगवान राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं, माता सीता की पूजा अर्चना कर रहे हैं और लोगों में एक विशेष उत्साह नजर आ रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।